नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं अपने YouTube चैनल सक्सेस में सब लोगों का स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, आज क्लास का चैप्टर रहेगा साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन कराऊंगा और बहुत ही बेसिक से कराऊंगा। और हर एग्जाम में आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी कोई भी हो और चाहे जेल वार्डर हो, हर तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आते हैं इससे। देखिए, एक ना एक क्वेश्चन हर एग्जाम में फंसी जाता है। देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि वीडियो के लिए शुरू से अंत तक देखिए, पूरा वीडियो देखिए, तभी आपको क्लास पूरी समझ आएगा। और एक से एक अगर कोई भी क्वेश्चन आपके समझ नहीं आता है तो कमेंट करिए, मैं दोबारा कराऊंगा उसके लिए। चाहे एक बार नहीं 10 बार पूछे, मैं कराऊंगा। देखिए, वीडियो लास्ट तक देखें। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी व्यक्ति किसी निश्चित राशि को 5% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार देता है, किससे साधारण ब्याज पर उधार देता है, तो वह कह रहा है कि 10 वर्षों के लिए क्या कह रहा है कि तथा 15 वर्षों में संयोजी ब्याज की राशि उधार दी जाती है, तो राशि 250 रुपये कम हो जाती है। कितनी हो जाती है? 250 रुपये कम हो जाती है। कब? 15 वर्षों के लिए। तो कह रहा है कि उधार दी गई राशि कितनी होगी, उधार दी गई राशि कितनी होगी। देखिए, बहुत ही सिंपल तरीके से करूंगा। तो देखिए दोस्तों, इसका एक छोटा सा फॉर्मूला लिखा देता हूं मित्रों। साधारण ब्याज बराबर P R इंटू टी अपॉन 100। अब देखिए, ऐसा ही क्या है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज होता क्या है? जो हमको ब्याज मिलता है। और रेट क्या होता है? प्रिंसिपल। से प्रिंसिपल जो भी है, चाहे हमने 2000 रुपया हो, कितना भी हो, 2000 रुपये जो ब्याज से अतिरिक्त मिली हुई राशि क्या कहते हैं? साधारण ब्याज। अब बोला है रेट। रेट क्या होती है? 100 रुपए पर मिला हुआ अधिक धन। ब्याज के रूप में जो 100 रुपए में धन मिलता है उसे हम क्या कहते हैं? रेट। 100 रुपए में मिला हुआ ब्याज हम रेट कहते हैं। टाइम टी बराबर टाइम 100। अब देखिए क्या करते हैं इसे। वह बोल रहा है कि साधारण ब्याज की दर से 15 वर्षों में कितना हो जाता है? 250 रुपये अतिरिक्त हो जाता है। देखिए, साधारण ब्याज तो हमको दिया नहीं है। साधारण ब्याज दिया है? नहीं दिया है। क्यों? वह कम पूछ रहा है। क्या? प्रिंसिपल कम हो जाता है। कितना? 250 रुपया में। तो प्रिंसिपल इंटू कितना दिया है? 15%। क्या? दर, सॉरी, दर कितना है? 5%। और टाइम कितना है? 15 वर्ष। 15 वर्ष अपॉन 100। अब देखिए, इसे सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो साधारण ब्याज बराबर कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10, 20, 5 चौक 20, 5 3 15। कितना हो जाएगा? 3/4 पी। 3/4 पी। अब देखिए, वो बोल रहा है कितना कम हो जाता है? 250 रुपया। तो प्रिंसिपल में कम था। कितने में? 15 वर्षों के लिए दे रहा था, तो प्रिंसिपल में कम था। कितना? 250 रुपया। देखिए, P माइनस 3/4 पी बराबर कितना था? 250 रुपया कम। भाई क्या कह रहा था? उसे प्रिंसिपल चाहिए। क्या चाहिए? प्रिंसिपल। कितना अमाउंट जमा करा था वो चाहिए। देखिए, 4 एलसीएम ले लेंगे। 4p माइनस 3p अपॉन 4/250। 4 में से 3 गया, कितना बचेगा? p। और ये 4 क्या आ जाएगा इधर? मल्टीप्लीकेशन में कितना हो जाएगा? 25 चौका 100 और 1000। ये क्या आ गया? प्रिंसिपल। ऑप्शन कितना होगा? ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है कि 5 वर्षों में एक निश्चित राशि साधारण ब्याज की दर से स्वयं का 3 गुना हो जाता है। कितने? 5 वर्षों में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है। आगे कह रहा है कि कितने वर्षों में वह 5 गुनी हो जाएगी। कितने वर्षों में 5 गुनी हो जाएगी। देखिए, माना हमारा कोई 1 यूनिट था, 1 रुपया था। 5 वर्षों में कितना हो रहा था? 5 वर्षों में कितना हो रहा था? 3 गुनी। तो 1 + 2। एक तो था ही, 2 यूनिट बढ़ रहा है। एक तो हमारा था ही पहले से, 2 यूनिट बढ़ रहा है। कह रहा है स्वयं की 3 गुनी हो जाती है। अब बोला है कि 5 गुनी कितने वर्षों में हो जाएगी। देखिए, 1 यूनिट तो है ही। अब इधर कितना चाहिए हमको? 4, तभी तो 5 गुनी होगी। तो देखिए, 5 वर्ष तो था ही हमारा। 5 वर्ष में कितना हो रहा था? 3 गुनी। अब कितने वर्षों में 5 गुनी हो जाएगी। देखिए,
इधर देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 से मल्टीप्लाई, तभी तो 4 हो रहा है। तो 2 से मल्टीप्लाई इधर हो रहा है, तो 2 से मल्टीप्लाई इसमें भी करेंगे, इसमें भी करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 10 वर्ष। कितना हो जाएगा, 10 वर्षों में। कितना हो जाएगा 10 वर्षों में, 5 गुनी। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक निश्चित राशि साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों में 918 रुपया थी तथा 3.5 वर्षों में 969 रुपये हो जाती है, तो ब्याज की दर क्या होगी। 2 वर्षों में कितना हो रहा था वो, 918 रुपया, और 3.5 वर्षों में कितना हो रहा है, 3.5 में 969 रुपये। अब देखिए 2 वर्षों में हमारा कितना हो रहा था, 918 रुपया, और 3.5 वर्षों में कितना हो रहा था, 3.5 वर्षों में कितना हो रहा था, 969 रुपये। अब इसका अंतर कितना आ गया, कितने में, 2 में और 3.5 में, कितना अंतर आया, यही तो होगा, 2 माइनस 3.5, 2 माइनस 3.5। ये क्या है, टाइम, और ये क्या है, पैसे। कितना ब्याज मिल रहा था, इतना। टोटल ब्याज समेत कितना हो रहा था, 918 2 वर्ष में, फिर 3.5 वर्षों में 969 रुपये, कितना हो गया, 1.5 बराबर कितना हो जाएगा, 51 रुपये। 1.5 वर्ष में कितना बढ़ा, 51 रुपये। तो साधारण ब्याज जो होता है प्रत्येक वर्ष सेम रहता है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज सेम नहीं रहेगा। तो इसमें 1.5 वर्ष का हमें निकल गया कितना, 51 रुपया। तो 1 वर्ष का कितना होगा, 34 रुपया, इसमें 1 वर्ष के लिए। अब देखिए वो कह रहा है 2 वर्ष में कितना हो रहा था, 918 रुपया ब्याज समेत, तो 1 वर्ष का 34 रुपया है, 2 वर्ष को कितना होगा, 2 वर्षों का ब्याज कितना होगा, 68 रुपया। तो ये 68 रुपया 2 वर्षों का है। अगर 2 वर्षों का ब्याज इसमें से निकाल देते हैं, 2 वर्ष में कितना हो रहा था, 918, तो 918 में से 68 रुपए निकाल देते हैं, तो हमको प्रिंसिपल मिल जाएगा दोस्तों। जब प्रिंसिपल मिल जाएगा तो हमको रेट निकालने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो 918 माइनस ब्याज कितना है, 68 रुपया। अब प्रिंसिपल निकल आएगा यहां से, प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, 850 रुपया। ये क्या हो गया, प्रिंसिपल 850 रुपया। अब वो बोला है कि दर क्या थी, क्या रेट कितनी थी। अब देखिए प्रिंसिपल मिल गया, 1 वर्ष का ब्याज भी मिल गया है। अब देखिए ब्याज कितना था 1 वर्ष का, 34 रुपए, सॉरी कितना, 34। किस पर मिलेगा, 850 पर 34। अब इसका दर निकाल लेंगे आराम से, इंटू 100। अब देखिए 0 से 0 कट करेंगे, 17 दूनी 34, 17 पंजे 85, और 5 दूनी 10, कितना हो जाएगा, 4%। क्या हो गया, 4% रेट, दर। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए, ऑप्शन ए। बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन कराऊंगा, बस जुड़े रहिए, बिल्कुल एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है कि 400 रुपए में 400 रुपए की एक राशि 2 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से, साधारण ब्याज दी नहीं गई है, साधारण ब्याज की दर से 448 रुपया हो जाती है। कितना, 448 रुपये हो जाती है। तो कह रहा है कि समान दर से कितने वर्षों में 550 रुपए की राशि, 550 रुपए की राशि कितने वर्षों में 682 रुपये हो जाती है। कितनी, 682 रुपये। देखिए दर समान है दोनों की, तो क्या कह रहा है, पहले कितना मिल रहा है उसे, 48 रुपये ब्याज। कितना था, प्रिंसिपल कितना था, 400। समय कितना था, 2 वर्षों में। क्या बोल रहा है कि 2 वर्षों में कितना हो जाता है, 448 रुपया। तो ये प्रिंसिपल है, ये क्या है, अमाउंट, मतलब ब्याज कितना मिल गया उसे, 48 रुपया। कितना मिला, 48 रुपया ब्याज मिला। किस पे था, 400 पर। दर निकाल लेंगे अब दोस्तों। देखिए इसका फॉर्मूला मैंने लिखवाया था, ये बहुत ही कामयाब फॉर्मूला है। साधारण ब्याज बराबर प्रिंसिपल रेट इंटू टाइम अपॉन 100। अब देखिए साधारण ब्याज कितना है, 48 रुपया बराबर प्रिंसिपल कितना है, 400 रुपया। रेट कितना है, दिया नहीं, निकालना पड़ेगा। टाइम दिया है 2 वर्ष अपॉन 100। 100 से 100 कटेंगे,
कट करेंगे तो 4 दूनी 8, 8 छिंग 48। तो रेट कितना आ गया हमारा दोस्तों? 6%। जब रेट निकल आया और पहले हमारा दिया क्या है, उसमें प्रिंसिपल भी दिया है और मिश्रधन भी दिया है। अब देखिए क्या कह रहा है वो कि 550 रुपए क्या था, ये प्रिंसिपल, और ये क्या था अमाउंट ब्याज समेत कितने वर्षों में हो रहा है, टाइम निकालना है। कितना हो रहा था वो? 682 रुपया। ब्याज कितना मिला दोस्तों? कितना मिला? प्रिंसिपल में थे, मिश्रधन निकालने के ब्याज कितना होगा? 132 रुपया ब्याज मिला। कितना? 132 रुपया। किस पर मिला? इस पर। अब देखिए 132 बराबर प्रिंसिपल कितना है? 550 इंटू आर, आर कितना है? 6% इंटू टी, टाइम हमको निकालना है, अपॉन 100। अब देखिए 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 पंजे 55, 50 दूनी 100 और 6 दूनी 12, 2 दूनी 4। कितना हो जाएगा दोस्तों? टी बराबर 4 वर्ष। कितना? टी बराबर 4 वर्ष। ऑप्शन डी। क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन है कि 5 वर्ष 4 महीने में साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से राशि स्वयं से तिगुनी हो जाती है। कितना हो जाता है? स्वयं से तिगुनी हो जाती है। तो वार्षिक दर क्या होगी? वह कह रहा है कि कितनी हो जाती है? 3 गुनी हो जाती है। कितने समय? 5 वर्ष 4 महीने में। अब देखिए तो दर निकालना पड़ेगा। तो देखिए 5 वर्ष 4 महीना हो कितना गया दोस्तों? 5 वर्ष प्लस 4/12, तो 4 तिया 12, कितना हो जाएगा? 5 प्लस 1/3, कितना होगा? 3 तिया 15 और 1 16, 16/3। ये कितना होगा? टाइम। क्या हो गया ये? टाइम। टाइम कितना होगा? 16/3। अब देखिए अब कह रहा है कि स्वयं कितना हो जाता है? 3 गुनी। माना कोई प्रिंसिपल हमारा पी था, कितना हो रहा है? 3 गुना, 3p हो रहा है। कब हो रहा है वो? देखिए कितना बढ़ा? 2p बढ़ गया। कितने में बढ़ गया? 5 वर्षों में। अब देखिए ये हमारा साधारण ब्याज मिल गया, क्योंकि प्रिंसिपल इतना था, टोटल कितना हो रहा था? 3p, तो ब्याज कितना हो गया? 2p। 2p। अब देखिए 2p बराबर कितना हो जाएगा? प्रिंसिपल इंटू रेट निकालना है। टाइम कितना दिया है? 16/3, 100/3, क्योंकि 16/3 था। अब देखिए अब इसे कट करेंगे। देखिए p से p चला गया, बराबर में है। अब देखिए 2 से 2 अट्ठे 16, 4 दूनी 8, 25 चौका 100, कितना हो जाएगा? 25 तिया 75, तो r 75 बटा 2r, क्योंकि 2 ये रह गया तो 2r हो गया। तो r बराबर कितना हो जाएगा? 75/2, कितना हो जाएगा? 37.5। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति 7,900 रुपए की एक कुल राशि को साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 3%, 5% तथा 8% वाली 3 योजनाओं में निवेश करता है। एक वर्ष के अंत में उसे तीनों योजनाओं से समान ब्याज प्राप्त हुआ, तो 3% की दर पर उसके द्वारा निवेश की गई राशि क्या थी? देखिए 7,900 रुपए थी, 3 दर से दे रहा है, 3%, 5% और 8%, 3 दर दे रहा है। तो वह पूछ रहा है कि 3% जो राशि दी गई थी, 3% पर कितनी राशि दी गई थी, वह पूछ रहा है। देखिए माना कोई 3 किस्तें हैं हमारी। देखिए ए, बी और सी, ये 3 किस्तें हैं। पहला कितना दे रहा है वो? 3%। दूसरा कितना दे रहा है? 5%। और तीसरा कितना दे रहा है? 8%। अब देखिए अब इन तीनों का एलसीएम ले लें तो कितना हो जाएगा? 3 पंजे 15, 15 अट्ठे 120, 120 मान लीजिए, ठीक है।
इन तीनों का मैंने एलसीएम ले लिया दोस्तों, एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेके मैं एलसीएम से इससे मल्टीप्लाई अगर इससे डिवाइड कर दूं इस परसेंटेज से, तो कितना होगा 120। तीनों में कुछ अंतर पड़ेगा दोस्तों, 120 से अगर सभी में डिवाइडेशन कर दूं सभी से तो कोई अंतर तो पड़ेगा नहीं। तो देखिए 120। अब देखिए क्या करेंगे, अब इसे कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 40, ये कितना आ जाएगा 24, और ये कितना आ जाएगा 15 × 120 15। अब देखिए टोटल कितना हो गया, ये टोटल कितना हो गया 79। कितना होगा 79। अब बोल रहा है 79 यूनिट की वैल्यू कितनी दी गई है हमको, 7,900 रुपये। कितना 7,900 रुपये। तो 79 यूनिट की वैल्यू दी गई है 7,900 रुपये। अब देखिए 1 यूनिट की वैल्यू निकल आएगी यहां से कितना 100 रुपया। वह बोल कितना था कि 3% पर हमें कितनी राशि दी गई थी, तो 3% हमारा कितना है 40 यूनिट। 40 यूनिट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो देखिए 40 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 100 × 40 कितना हो जाएगा 4,000 रुपये। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए 4,000 रुपये। देखिए क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है यदि 7 वर्ष 8 महीने में एक साधारण ब्याज की दर से निश्चित राशि स्वयं की दुगनी हो जाती है तो उसकी वार्षिक दर क्या होगी। वार्षिक ब्याज दर क्या होगी, कितना हो रहा है वो दुगनी हो रहा है। कितने में 7 वर्ष 8 महीने में कितना हो रहा है दुगनी हो रहा है, स्वयं की दुगनी। देखिए 7 वर्ष 8 महीने कट करेंगे, 4 दूनी 8 4 3 12 कितना हो जाएगा 7 3 21 और 2 23/3। ये क्या होगा टाइम। अब देखिए, अब माना हमारा प्रिंसिपल पी था, कितना हो रहा है इतने समय में दुगना, कितना हो गया 2p। तो हम ब्याज कितना मिल गया 1p हमको ब्याज मिल गया। तो इसे हम क्या मान लेंगे साधारण ब्याज मान लेंगे दोस्तों, साधारण ब्याज इसको मान सकते हैं। अब देखिए साधारण ब्याज बराबर क्या होता है प्रिंसिपल इंटू रेट। रेट कितना है हमारा निकालना है, टाइम कितना दिया है 23/3 इंटू 100/3। अब यहां से प्रिंसिपल तो निकाल सकते हैं, रेट तो निकाल सकते हैं आराम से। अब देखिए पी से पी कट करेंगे कितना आ जाएगा 8, ये कितना हो जाएगा 300। इधर पहुंच जाएगा ये 300/r इंटू 23। तो r जो निकल के आएगा वो 300/23। इसे और मैनेज कर सकते हैं, जैसे 13 सही 1/23%। उम्मीद करता हूं दोस्तों क्वेश्चन समझ आया होगा। ऑप्शन नंबर बी। मेरे साथ जुड़े रहिए, एक भी क्वेश्चन एग्जाम में छूट जाए जवाब कहना क्या कह रहे थे, चाहे आरआरबी एनटीपीसी ले लो, चाहे ग्रुप डी ले लो, चाहे रेलवे, चाहे फिर जेल वार्डर ले लो, यूपी पुलिस ले लो, किसी भी प्रकार का आपका मैथ का क्वेश्चन छूटने नहीं दूंगा। ये मेरा वादा रहा आपसे। बस मेरा साथ देते रहिए, वीडियो को शुरू से एंड तक देखें और मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें और मेरे साथ जुड़े रहिए। आज की क्लास यहीं तक रखता हूं, जब तक के लिए कल इसी टॉपिक को आगे बढ़ाऊंगा और कल तक के लिए विदा दीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।